दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट में। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मल्टी बैगर स्टॉक, जो भविष्य में एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है। और हम बात कर रहे हैं प्रकाश पाइप की, जो कि अभी अब रॉकेट की तरह उड़ने के लिए तैयार है। चीज़ें हैं जो हमें जाननी चाहिए। ये देखिए दोस्तों, प्रकाश पाइप आ चुका है सामने हमारे। देखिए, जैसा कि मैं बोल रहा था कि 60 स्मॉल कैप, इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है, 0.69% है, जो कि 0.5 के ऊपर अच्छी डिविडेंड यील्ड मानी जाती है। इसका बीटा है 0.97, जो कि दिखाता है कि ये ज़्यादा मतलब तेज़ी से भागने वाला, ज़्यादा तेज़ी से गिरने वाला स्टॉक नहीं है, सेफ स्टॉक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इंडस्ट्री की P59 है, और ये हमें बहुत ही कम वैल्यूएशन पे P = 11.62 पे मिल रहा है, जो कि काफ़ी अंडर वैल्यू स्टॉक हमको भी मिल रहा है, जिसमें काफ़ी स्ट्रेंथ है। इसकी बुक वैल्यू है 80 रुपीज़, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा शो करता है कि ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है हमको अभी, क्योंकि इसकी बुक वैल्यू 80 रुपीज़ है और यह 174 पे हमें मिल रहा है। और नीचे देखते हैं, और इम्पोर्टेंट इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें और देखते हैं, जैसे कि इसका YTD है। YTD का मतलब होता है कि ये जब साल शुरू हुआ है हमारा 1 जनवरी 2021 से, और आज की डेट तक ये स्टॉक 49% भाग चुका है। 1 मंथ में 32% भाग चुका है, 6 मंथ में 80%, और 1 ईयर में 262% का रिटर्न दे चुका है। मतलब किसी ने इसमें 1 लाख रुपए लगाए होंगे तो वो 2,62,000 रुपये हो गए हैं। आइए इसको देखते हैं, इसका हम चेक करते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है इसकी। जैसे हम देख रहे हैं इसका इनकम स्टेटमेंट, इसके क्वार्टरली रिजल्ट दिसंबर 2020 और 2021 के वो कंपेयर किए गए हैं, जिसकी सेल्स दिखा रहा है। इसकी 1 मिनट में पेन ले लूँ। इसके सेल्स दिखा रहा है, जो कि दिसंबर 2020 में 127 थे, वो बढ़ करके 134 हो गए हैं। इसके इनकम है, अदर इनकम में 1 हो गए हैं, जो 0 था पहले। टोटल इनकम की इसकी 136 हो गई है, जो पिछले साल 127 थी। टोटल एक्सपेंडिचर है 120 करंट में, जो कि पिछले साल 113 थी। एबिटा बोलते हैं इसको बोलते हैं एबिटा। इसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स, जो कि पिछले दिसंबर में 14 था, अब बढ़ के 15 हो गया है। नीचे चलते हैं, इसका नेट प्रॉफिट दिखा रहा है 10, जो कि पिछले साल 9 था। आज इसका हम बैलेंस शीट देखते हैं। बैलेंस शीट हम देखेंगे और मार्च 2021 के कंपेरिजन करेंगे। इसमें हम देख रहे हैं कि जो शेयर कैपिटल है इसका, वो 20 से बढ़ करके 23 हो गया है। जो रिजर्व है इसके, जो सरप्लस हैं, 111 से बढ़ के 167 हो गया, जो कि काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। जो करंट लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी मतलब होता है कर्जा, तो जो लास्ट साल 43 थी वो 46 हुआ है। लेकिन ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि 46 से 46 हो गया, क्योंकि कोई भी कंपनी ग्रोथ करेगी तो उसका कुछ लोन लेगी, कुछ कर्जा लेगी, तभी तो नए मतलब बिल्डिंग बनाएगी, नए प्लांट लगाएगी, नए प्रोडक्ट शुरू करेगी। इसके बाद आता है अदर लाइबिलिटीज़, जो कि 2 था वो 3 हो गया है। टोटल लाइबिलिटी 241 है, जो 178 पहले दिसंबर में थे, मार्च 2020 में। इसके फिक्स्ड एसेट हैं 77 करंट में, जो 54 थे पिछले साल। करंट एसेट 139, जो पिछले साल 198 थे। करंट एसेट मतलब जो इसके प्रोडक्ट हैं बन के तैयार हैं और उसे हाल ही में बेच के से पैसा मिल सकता है कंपनी को, वो करंट एसेट बोलते हैं।
अदर एसेट हैं इसके 24 हो गए हैं। टोटल एसेट हैं इसके 241, जो पिछले साल 178 थे। आइए हम देखते हैं इसके फाइनेंशियल रेशियोज। हाँ, तो इसका फाइनेंशियल रेशियो खुल चुका है, देखते हैं हम। इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी पिछले साल मार्च 2020 में 12 रुपये थी, जो कि बढ़ करके 17 रुपीज़ हो गई हैं। इसकी बुक वैल्यू 64 थी, बढ़ के 80 रुपीज़ हो गई। इसका मतलब कंपनी की वैल्यू बढ़ रही है। फेस वैल्यू इसकी 10 है। अब देखते हैं इससे मार्जिन पे आते हैं। कंपनी के मार्जिन, कितने मार्जिन पे कंपनी काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑपरेटिंग मार्जिन इसका 9.33 से बढ़ के 10.97 हो गया। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो इसकी है 6.42 से बढ़ के 7.51 हो गया। रिटर्न ROC इसका जो है 26.61 से 26.79 हो गया, जो कि 15 के ऊपर अच्छी ROC मानी जाती है। रिटर्न ऑन एसेट 10 के ऊपर अच्छा माना जाता है, जो 13 से बढ़ कर के 10, 15, 14 हो गया है इसका। करंट रेशियो 3 है। क्विक रेशियो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, डेप्ट ऑन इक्विटी। डेप्ट ऑन इक्विटी 0.05 मतलब 0.5 भी अच्छा माना जाता है, लेकिन 0.01 है, जो मतलब दिखाता है कि यह कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। इस पर डेप्ट बहुत कम है, और जो भी डेप्ट फ्री कंपनी होती है ग्रोथ के चांस ज़्यादा होते हैं। इंटरेस्ट 35 है, जो कि पिछले साल 2179 था, जो कि दिखा रहा है कि कंपनी ग्रो कर रही है और इंटरेस्ट पे कर रही है। और ले चलते हैं दोस्तों हम आपको इसके चार्ट पे, वहाँ आपको अच्छे समझाएंगे इसमें कौन सा पैटर्न बन रहा है और यह कंपनी कितना आगे जाएगा चार्ट हमारा। जैसा कि हम देख रहे हैं, ये हमारी कंपनी जो है पहली बार जून 2019 में लिस्ट हुई है। उसके बाद से थोड़ा कोरोना की वजह से डाउन हुआ है, और सबसे लोएस्ट पॉइंट 21 रुपीज़ है, और प्री कोरोना लेवल इसके 84 हैं, जो कि अब कंपनी कंटिन्यूली ग्रोथ कर रही है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, कंपनी ग्रो कर रही है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट होने के बाद फिर से ग्रो की है। इसमें हम देखते हैं, आइए देखते हैं इसमें क्या पैटर्न बन रहा है और किस पैटर्न की वजह से मैं इसको बुलिश बता रहा हूँ। इसका फंडामेंटल एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया। फंडामेंटली ये कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 40% है। और इसमें हम देख रहे हैं, इसमें म्यूचुअल फंड ने भी बाइंग शुरू कर दी है, और FII ने भी, और DII अभी तक इसमें पिछले साल बाइंग नहीं की, इसमें DII भी बाइंग करना शुरू कर दिए हैं। इसमें लोकल जो इन्वेस्टर्स हैं 51 से बढ़ के 59 हो गए, जो कि अच्छी साइन है, कंपनी ग्रो कर रही है। चलते हैं इसके चार्ट पे। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक पैटर्न होता है पोल एंड फ्लैग पैटर्न, जो इसमें बन रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ अभी, देखिए 1 मिनट। इसमें एक पैटर्न बना है, पहले पोल बना है, फिर कंसोलिडेशन हुआ है जो इसके हाफ पॉइंट तक आया है। उसके बाद यहाँ से फिर एक ब्रेकआउट हुआ है, और फिर पोल बना है। अब पोल के बाद फिर ये इसके हाफ तक आ चुका है, और यहाँ पे हो सकता है कि 1-2 दिन और लगे, 1-2 दिन सेशन। उसके बाद यहाँ से ये जंप अप करेगा। कितना जंप अप करेगा, जितने इसके पोल की हाइट है, ये ट्रिक होता है, इतनी हाइट है, कितना जंप करेगा ये 152 से 184 तक, मतलब मान के चलिए 30 रुपये का जंप करेगा, जो कि 174 चल रहा है। 170 मान लीजिए, 170 30 मतलब मान लीजिए
जल्द ही ये 200 रुपये का मुंह दिखाने वाला है। काफ़ी प्रॉफिट होगा, उसके बाद ये कंपनी रुकेगी नहीं और हो सकता है ये कंपनी 1000 रुपये तक जाए। लेकिन इतना लंबा टारगेट देने की ज़रूरत नहीं है। फ़िलहाल में हम 200 का लेके चलेंगे, 200 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि ये मेरी अपनी राय है, मेरी अपनी एनालिसिस है। अपना दिमाग आप खुद लगा सकते हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ सकते हैं। और आज के लिए मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आगे भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँ, जिससे आपको स्टॉक खरीदने में आपको सहायता मिले। धन्यवाद।